क्या मैं नॉलेज बढ़ा दूंगा, क्या मैं बढ़ा पाया, नॉलेज आपकी बढ़ी है या नहीं, और आप लोगों को इस बैच के बाद ये तो नहीं लग रहा हमारे 5,000 जो आपने दिए थे वो वेस्ट हो गए। तो मैं जो भी बोलना चाहे थोड़ा सा मैं समझ लूँगा कि भाई मेरे लिए आपने जो अच्छा फीडबैक दिया तो मैं वो समझ लूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये। तो एक एक करके हैंड रेस कर लीजिए जो मेरे से जो भी बताना चाहे। सर दीपक दिस साइड। जी जी। पहली बात तो सर ये कि जैसे आपने पढ़ाया और आप जैसे पढ़ाते हो, आपके अंदर जो पेशेंस लेवल है सर वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपसे 10 बार पूछा जाए तो आप कभी भी इरिटेट नहीं होते कि यार ये फिर से पूछ रहा है, या आपके फेस पे मैंने कभी वो चीज देखी नहीं है। ये तो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि आप मतलब बहुत ही कामफुल होकर आप लोगों को समझाते हो और एक क्लियर करते हो। और दूसरी बात सर, बात नॉलेज की, तो नॉलेज सर डेफिनेटली मेरी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं ऑलरेडी बैंकर था 10 सालों से, और अभी जो मैंने सीखा है वो पिछले 10 सालों में नहीं सीखा था मैंने, सिर्फ मैंने सुना था, समझा था। बट हाँ डेफिनेटली आज जो मैं अब मैं किसी के सामने बैठ के बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, 4 लाइनें सुना सकता हूँ, 4 वर्ड बोल सकता हूँ, तो वो चीज काफी इंप्रूवमेंट हुई है मेरे अंदर। तो इस सब चीजों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे टीचर मिले हैं। ये मेरे साइड से है सर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके वर्ड्स के लिए। और मैं चाहूँगा NISM 8 के बैच में भी आप हमारे साथ हों, क्योंकि आप सबसे एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि याद मतलब ऐसा मन करता है कि 2 दिन बाद हम फिर से बैच में जुड़ें, फिर से एक दूसरे से मिलें, बात करें और नॉलेज एक दूसरे से शेयर करें। तो मन करता बिल्कुल रहता है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं एक दिन क्लास मिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि आज मैंने खुद बहुत महीना मिस कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब रिश्ता बना हुआ है सर आपसे, एक ऐसा बना हुआ है जैसे कई सालों से रिश्ता बना हुआ है, 2 महीने की क्लास की बात नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप NISM 8 में हमें फिर से ज्वाइन करें। विनोद जी आप बताइए। सर नमस्कार। और सभी बैच, आवाज आ रही है मेरी साहब? बढ़िया बढ़िया। सर सभी बैच के जितने भी हमारे साथी लोग हैं सभी को हमारा नमस्कार। क्योंकि आज के बाद हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस ना हो तो हम लोगों की एक दूसरे के चेहरे देखने को न मिले। और मैं विशेष तौर से इस ग्रुप में जो माहौल रहा सर, सबसे मजे की बात यह है कि बिल्कुल पारिवारिक की तरह रहा। हमें ये पता ही नहीं लगा कि हम क्लास कर रहे हैं, एकदम आपस में एकदम बातें कर रहा, और निसंकोच कोई भी सवाल पूछ देना, सिलेबस का नहीं है तब भी पूछ लेना। और सारे हमने देखा कि जितने भी सवाल हम लोगों ने पूछे वो सारी की सारी क्वेरीज आपने, चाहे वो सिलेबस की थी या न थी, हालांकि उसके चक्कर में 6-7 क्लासेस ज्यादा हो गई, और अभी भी आप और करने के लिए भी तैयार है कि भाई और जरूरत होगी तो मैं और भी करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी सर। तो काफी अच्छा रहा। और विशेष तौर से जो मुझे नाम याद है, एक विद्यार्थी साहब और एक हमारे बंसल साहब। मतलब बंसल साहब ने तो हमारी इतनी मदद की कि अगर कभी कोई, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए तो बंसल साहब ने कंटिन्यूअस किए। तो जब बंसल साहब क्वेरी पूछते थे तो वो क्वेरी हमें फ्री में समझ में आ जाती थी, जबकि हमने नहीं किया था, हमें मालूम है कि हम तो कर नहीं पाए। तो बंसल साहब ने हमारी जितनी मदद की है वो बहुत काबिल तारीफ है, हम बंसल साहब को अलग से धन्यवाद देंगे। और सर उन्होंने वास्तव में मेहनत की है, अभी हम तो इतनी मेहनत नहीं कर पाए। हम तो अभी सोच रहे हैं कि हम सितंबर में अटेम्प्ट करें क्या, 1-2 महीने इसे और पढ़ लें, क्योंकि जो आपकी ये वीडियोग्राफी मिली हुई है इसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत अच्छा रहा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नॉलेज बढ़ी, कम से कम इतनी नॉलेज तो हो गई कि अब हमें कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। इससे तो बढ़िया निकले, वरना तो हम तो जीरो पे ही थे उस समय पे, क्योंकि शेयर मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था पिछले 30-40 साल से। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच सर विनोद तिवारी जी, आपका तो हमें खैर नाम याद रहेगा और कभी मिलने आइए आप जरूर। आशीष जी आप बताइए। सर पहले तो आपके अब एकदम बहुत बहुत हेल्दी वाला धन्यवाद आपका। अब ये कोर्स वगैरह वाली बात नहीं, क्योंकि देखिए पैसा देते तो हम हर जगह पर है, लेकिन हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो आउटपुट मिलना चाहिए, वो आउटपुट मायने रखा आता है। पैसा तो सीधी सी बात है, यहाँ जितने बैठे हुए हैं सब बहुत पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ वैल्यू वाली बात आती है वहां सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। तो फर्स्ट आपके जो कोर्स में जो वैल्यू मिला है, एक मेंटर से ज्यादा अच्छा फ्रेंड कह सकते हैं। यानी कि सबको भी कोई क्वेश्चन नहीं, जैसे सर ने बोला कि
कोई कुछ भी मन में उठपटांग कुछ भी सवाल आए, काम करो, चलो पूछते हैं क्या आंसर आएगा। तो एक, क्योंकि हम लोग के साथ में ऐसा कभी पहली बार तो सर्कल नहीं रहा, और यहाँ पे सर्कल मिला है जिसके बेसिस पे, जैसे कि बंसल जी का नाम आया, विद्यार्थी जी का नाम है, विजय जी का नाम है, कि हाँ एक नॉर्मल रफ एक बेसिक क्वेश्चन भी उठा के पूछ लिया जाए तो हाँ चलो, हाँ, अच्छा इसका आंसर ये होता है क्या, ठीक है। तो एक अच्छा ग्रुपिंग रहा। ऑफकोर्स नॉलेज की बात करो, नॉलेज तो सर आपको समझाने का, मैंने एक बार शायद से क्लास में भी बोला था कि आपका जो समझाने का तरीका है वो बहुत सुप्रीम है। सुप्रीम इसलिए वर्ड यूज करो क्योंकि लोग के पास एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मल्टीपल एग्जाम्पल आपके पास थे उस टाइम पे भी। तो वो चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, और नॉलेज ऑफ कोर्स बहुत अच्छा गेन हुआ है। और ऑफ कोर्स मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर नॉलेज को कैश करने की कोशिश करूं। कैश इन द सेंस इज दिस कि उस चीज को यूज करूं मैं, क्योंकि क्या होता है, नॉलेज तो हम हर जगह से ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करते, और यूज नहीं करते तो वो हमें नॉलेज के आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद हमें पता नहीं चलता कि नॉलेज लिया भी था या नहीं लिया था। और रही बात मेरी बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की, तो मैं अभी तो नहीं, जब भी आओगे तो मैं आपको सामने से आपको कॉल करूंगा और सरप्राइजली मिलने आऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। और मैं भी आप सबसे मिलना चाहता हूँ, और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मिलने आते भी हैं, और कभी मैं उनके शहर में जाता हूँ और उन्हें पता लग जाए तो वो मुझे बुला भी लेते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब कहीं जाता हूँ तो फेसबुक पे अपडेट कर ही देता हूँ आज मैं यहाँ हूँ, तो पता लग ही जाता है सबको मैं कहाँ हूँ, बहुत तो कहाँ जाता हूँ। पूना अगर आने का बने तो आइए। पूना में तो हमने एक ब्रांच खोली है अपनी, हमारी ना पूना में ही ब्रांच है सोलर की, वैरायटी सोलर की, और लेकिन अभी तक मैं उस ब्रांच में अभी तक विजिट करके नहीं आया हूँ, और हमने आइए। मैं कभी अगर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। और मोस्ट वेलकम। हाँ, हो सकता है वहाँ पर इनॉग्रेशन फंक्शन भी रखें, तो हो सकता है तब हम आपको जरूर बुलाएंगे, तो आप आइएगा। मोस्ट वेलकम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और मुझे लगता है कि हम सभी NISM 8 में फिर से मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपको NISM 5 में अगर नॉलेज मिली है तो NISM 8 में उसकी 100 गुना और मिलने वाली है। NISM 8 एक ऐसा कोर्स होगा कि आप मुझे 10,000 रुपये देंगे और मैं 1 लाख रुपये आपको कमा कर क्लास के अंदर ही लाख रुपये आप कमा भी लेंगे। मतलब क्लास में मैं इतना कमाना सिखा दूंगा कि आप उन स्ट्रेटजीज का यूज़ करके पैसा ही कमा लेंगे। तो आप मुझे 10,000 नहीं दे रहे हैं, मैं आपको 90,000 दे रहा हूँ। पिछले बैच जो हमने बनाया था उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी फ़ीस रिकवर कर ली थी। वो कह रहे थे सर हमने तो ट्रेड कर करके आपकी फ़ीस बना ली अपनी वापस। कह रहे सर ज़्यादा ही बन गई है। मैंने कहा फिर मुझे भी तो शेयर, समझ रहे हैं ना। तो ये कोर्स जो अब NISM 8 होगा ये प्रैक्टिकल कोर्स है, एक्चुअल में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, वो सब होगा उसके अंदर। तो मेरा सोचना ये है कि कम से कम आप 10 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट, जो टोटल 18 स्टूडेंट का बैच था, तो 18 में से 10-12 स्टूडेंट जो आए, तो हम चाहेंगे पारिवारिक माहौल, उस बैच में 10 बंदे भी आ गए तो माहौल कंटिन्यू हो जाएगा। तो वैसे तो मैं चाहूँगा 18 के 18 आ जाएं, लेकिन आज बैच में है ही 12 बंदे प्रेजेंट, तो आप 12 जो डेली प्रेजेंट होते हैं कम से कम आप तो आइए। तो आप आज ही पंकज सर से कांटेक्ट करें और अपना एडमिशन सुनिश्चित करें, और मुझे डेट बता दें। अगर कोई घूमने घामने जा रहा है तो उसके बाद शुरू कर देंगे क्लास।